अस्सलाम वालेकुम। कल मैं क्या खरीदूं, कौन से स्टॉक में तेज़ी का मौका है, कौन सा स्टॉक तेज़ी से ऊपर निकल सकता है। तो आज की इस वीडियो में जो स्टॉक के नेम आप लोगों को बताऊंगा ना, ये सारे वो स्टॉक्स है कि इससे पहले भी इन स्टॉक्स में ना लोअर रेट पे वॉल्यूम बने थे और ये स्टॉक्स तेज़ी से ऊपर निकले थे। और अब जिस तरह से KC 100 अपने लेवल्स को सस्टेन कर रहा है तो बिल्कुल इन स्टॉक्स में तेज़ी आएगी। तो अगर आप लोगों को ट्रेडिंग के लिए बाय करने हैं तो बिल्कुल बाय कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ। लेकिन जो स्टॉक के नेम मैं आप लोगों को बताऊंगा ना, इनमें से दो तो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग ट्रेडिंग करके ना इन दोनों में पैसे अच्छे कमा सकते हैं। लेकिन जो तीन स्टॉक्स है ना, इन तीनों को मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बोलता हूँ कि होल्डिंग कर ले, पैसा बिल्कुल आप लोग अच्छा कमा लेंगे, पैसा बचेगा इसी मार्केट में, क्योंकि इंडेक्स ना दोबारा नीचे आके आप सबको मौका दे रहे हैं। और अब जब KC 100 अपने लेवल को सस्टेन कर रहा है तो मजीद तेजी से इंडेक्स ऊपर जाएगा। सारे वो शेयर्स जो अभी एक्यूमुलेट हो रहे हैं ना, कि जिनको आप लोग देख रहे हैं कि सारे स्टॉक्स ना जमा हो रहे हैं अभी, और इनमें बायर्स की एंट्री चल रही है, यानी कि म्यूचुअल फंड्स, हाईवर्थ, इंडिविजुअल सब इन स्टॉक्स में एंटर। तभी तो जो बात मैंने आप लोगों से अपनी कल वाली इस वीडियो के थंबनेल में की थी ना, कि ये सारे वो शेयर थे कि जो नहीं गिरेंगे, कि जिनको आप लोगों ने बाय करके होल्डिंग कर लिया तो बहुत अच्छे पैसे आप लोग इसी स्टॉक मार्केट से कमा लेंगे। कि जब लोग स्टॉक मार्केट में आने से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि ऐसा ना हो हमें लॉस हो, मैं तो न्यू या मुझे तो मुश्किल से साल हुआ है स्टॉक मार्केट में, और अगर मैं मजीद न्यू बाइंग करता हूँ और अब जिस तरह से इंडेक्स रुक के ट्रेडिंग कर रहे हो तो ऐसा ना हो मुझे भरपूर तरीके से लॉस हो। तो अगर आप लोगों को लॉस हुआ है तो ये वीडियो कम्प्लीटली देख लें। और जो स्टॉक की मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में अगेन बाय कॉल दे रहा हूँ, तो ये सारे वो शेयर्स हैं कि जैसे ही अपने रेजिस्टेंस एरियाज को हिट करेंगे तो 23 से ऊपर निकलेंगे, यानी कि डबल ट्रिपल दाम इन स्टॉक्स का होगा। तो इनको कौन से लेवल्स पर बाय करना बनता है, तो ये सारे मजबूत सपोर्ट लेवल्स ना मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में ना बता दूंगा कि इस कंपनी के स्टॉक का ये सपोर्ट लेवल बनता है। तो इस वीडियो को लाइक पे क्लिक लाजमी करके इसको शेयर कर दें, और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो लाजमी बेल नोटिफिकेशन ऑल जो यूट्यूब ने आप सबको ऑप्शन दिया हुआ है तो इस पर क्लिक कर लें, ताकि फिर आप लोगों तक आने वाली वीडियोस का ना बर वक्त नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। मार्केट ना इसी तरह से ही चलती रहेगी, यानी कि इंडेक्स ना अप एंड डाउन के अंदर इन दी एंड ये होगा कि जो टारगेट मैंने आप लोगों को KC 100 का 1,28,000 1,30,000 तक का दिया मैंने, तो ये टारगेट बहुत जल्द आएगा। लेकिन अगर इंडेक्स नीचे गिरता है ना, जैसे कि इंडेक्स आता है 1,09,000 पे या 1,05,000 पे या 1,00,000 पर भी KC 100 आ जाता है, कि तो मैं एक नेगेटिव बात कर रहा हूँ, क्योंकि एकदम प्रॉफिट टेकिंग दिखने में आएगी। तो आप लोगों को याद है कि अभी जिस तरह से पिछले हफ्ते की बात करूँ तो KC 100 के पॉइंट्स 23 से लूज हुई और इंडेक्स के पॉइंट्स निकलते निकलते अगेन इंडेक्स वही 1,11,12,000 पे आके रुका। तो ये तो अप एंड डाउन चलता रहेगा। लेकिन फिर जितने भी लोगों ने कोई भी ऐसे ट्रेडिंग वाले शेयर्स बाय कर लिए थे ना, ये सोचते हुए कि सारे शेयर्स ऊपर निकलेंगे, तो मैं आप सबको एक बात यही कह दे रहा हूँ कि ये ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स ना नहीं बढ़ पाएंगे, एक हद तक बढ़ेंगे। जैसे कि बैंक जनरेट होगी ना 1 करोड़ 2 करोड़ 3 4 5 करोड़ शेयर्स की, तो ये सारे स्टॉक्स ना उठेंगे, एक डायरेक्शन पकड़ेंगे, एक सिम पकड़ के ऊपर जाएंगे। लेकिन फिर इन दी एंड ना इनको सेलर्स गिराएंगे, क्योंकि सेलर्स मार्केट में एक्टिव हैं। आप लोग खुद देख रहे हैं कि ऐसी कोई भी शेयर गिरता है तो उससे और मजीद सेलिंग करके गिराया जाता है, यानी कि इन दी एंड उस कंपनी के स्टॉक को लगता है लॉ के वो ट्रेडिंग वाला स्टॉक है। लेकिन जब भी इंडेक्स रिकवर कर रहा है तो इस रिकवरी में ज़्यादातर वो शेयर्स उठ रहे हैं कि जिनमें आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि 55-60 हज़ार KC 100 से काम हो रहा था, और अब जब KC 100 डबल हो गया, यानी कि 55-60 हज़ार का इंडेक्स 1,10,000 से भी ऊपर निकल चुका है, तो ये सारे शेयर्स आप लोगों को दोबारा ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे। तो इन स्टॉक के मजबूत सपोर्ट लेवल्स कौन से बनते हैं, और अगर ये मजीद तेजी से ऊपर निकलते हैं तो कितने अच्छे प्रॉफिट्स आप लोग कमा सकते हैं। कि अगर आप लोगों ने बाय कर लिया तो इनको होल्ड, लेकिन अगर न्यू बाइंग करना है तो फिर कौन से सपोर्ट लेवल पर इनको बाय करना बनता है, तो ये फिर हम इन स्टॉक की हिस्ट्री को देखते हुए समझ लेते हैं। जो स्टॉक्स अप ट्रेंड में है ना, तो उन्हीं स्टॉक्स की ना आप लोगों को बाय कॉल दी जाएगी। तो ये वीडियो कम्प्लीटली देख लीजिएगा। पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो ये ज़बरदस्त कंपनी है और जिस तरह से ये स्टॉक तेजी से बुलिश हो रहा है, तो मैं इन्वेस्टर्स को भी कहता हूँ कि वो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय करके होल्डिंग कर सकते हैं। इस कंपनी के स्टॉक का नेम है सिंथेटिक प्रोडक्ट्स एंटरप्राइजेस लिमिटेड। 44 रुपये के रेट पे इस कंपनी के स्टॉक में वॉल्यूम बनते ही 44 रुपये 50 पैसे पे अपर कैप लग गया और 27 लाख तक का आज के इनकी ट्रेडिंग में काम भी हो गया। तो अब सवालात यही आ रहे हैं कि इस पहल को कौन सी कीमत पर बाय कर लेना बनता है ताकि प्रॉफिट ना हमें अच्छे हो जाए। ये जैसे इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करेगा ना, तो ये मजीद 23 ऊपर निकलेगा, यानी कि 50 रुपये के रेट पे अगर ये पहुंच जाता है तो तब भी प्रॉफिट आप लोगों का अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात ये बोल देता हूँ कि न्यू बाइंग के लिए, एंट्री के लिए आप लोग कल के डे की फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग देख लीजिएगा। अगर ये स्टॉक प्रॉफिट टेकिंग की वैसे गिरता है, विल करता है, तो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक में ना आप लोगों को एंट्री मान लेना है। आप लोगों को याद है इस कंपनी के स्टॉक का लोअर लो कि जब ये 28-29 रुपये में ट्रेडिंग करके रिवर्सल लेके उठाता है, यानी कि 29 के रेट पे आके ट्रेडिंग करिए, वॉल्यूम बने और फिर ये तेजी से बाउंस बैक करता हुआ आप लोगों के सामने है कि बुलिश ट्रेंड में आ चुका है। तो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक में आप लोग एंट्री मारिएगा।
ट्रेडिंग कर कर ही पैसे अच्छे कमाए जा सकते हैं। पहली कंपनी तो गई स्पेल, कल के डे के वॉल्यूम मैटर करते हैं। अगर कल वॉल्यूम अच्छे बन जाते हैं इस तरह से आज वॉल्यूम बने तो फिर ये स्टॉक ना मजीद 23 ऊपर निकलेगा। KC 100 के हाइस तो आप लोगों को पता है कि इंडेक्स ने 30 से बुलिश होता हुआ 1,18,000 तक तो पहुंच गया था, लेकिन अब जिस तरह से इंडेक्स में मजीद तेजी दिखी जा रही है और अब तो KC 100 1,14,000 पे पहुंच चुका है। तो सेकंड कंपनी के स्टॉक पे बात कर लेता हूं, तो बाय करना बनता है नहीं बनता। वैसे तो मैंने आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को ना होल्डिंग का बोला हुआ है, लेकिन दोबारा मैं आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ कि सवालात ज़्यादातर लोग आए हुए थे कि पाकिस्तान रिफाइनरी में आज इस तरह से वॉल्यूम बने हैं ना 3,80,00,000 तक के, और 3.5 करोड़ से जायद के वॉल्यूम्स और 4 करोड़ तक टच कर रहे थे। और वाज़े ये बता रहे हैं कि जिस तरह से आज अपर कैप तक इस कंपनी के स्टॉक में काम हो गया ना, 41.50 रुपये पे क्लोजिंग आई है पाकिस्तान रिफाइनरी की, तो 45 के हाई जो इस कंपनी के स्टॉक ने लगाया ना, इसको ये बिल्कुल ब्रेक करेगा। और जब तक ये पहुंचेगा 45 पे तो कल के डे की ट्रेडिंग देख के एंट्री मार लिएगा, होल्डिंग करे रखें। अगर बहुत ज़्यादा ऐसी नेगेटिव न्यूज़ या प्रॉफिट टेकिंग की वजह से इंडेक्स के पॉइंट्स मजीद लूज करते हैं या वरना ये स्टॉक तेजी से गिरता है तो फिर ये 36 का लेवल ब्रेक कर देगा। लेकिन 36 रुपये का ना मजबूत सपोर्ट लेवल है पाकिस्तान रिफाइनरी का। आप लोगों को पता हो कि लोअर लो से ना तेजी से ये स्टॉक उठता हुआ ऊपर से ऊपर गया था, लेकिन अब जिस तरह से दोबारा ये गिर रहे हैं तो आप लोग दोबारा इस कंपनी के स्टॉक को बाय करें। लेकिन आज जब ये स्टॉक उठा है और 2 रुपये से जायद का गेन दे दिया एक दिन की ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है, लेकिन मैं होल्डिंग का ना आप लोगों को लॉन्ग टर्म तक इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि फिर लोअर लो भी आप लोगों को पता होगा कितना तेजी से स्टॉक गिरता हुआ लोअर लोज लगाता हुआ नीचे निकल चुका है। तो सेकंड कंपनी पाकिस्तान रिफाइनरी का मैं आप सबको बोल देता हूँ कि ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है। अगर किसी को न्यू बाइंग करनी है तो वो भी पाकिस्तान रिफाइनरी में एंट्री मार सकते हैं। टारगेट जो बनता है ना पाकिस्तान रिफाइनरी का 45 तक, तो ये पहुंच के ट्रेडिंग कर चुका है। तो टारगेट ना पाकिस्तान रिफाइनरी का बनता है 50 से लेके ना 51-52 रुपये तक का। तो इस कंपनी के स्टॉक को भी ना बिल्कुल आप लोग बाय करके होल्डिंग कर सकते हैं। सेकंड कंपनी है पाकिस्तान रिफाइनरी। अब थर्ड कंपनी के स्टॉक पे बात कर लेता हूँ, तो बाइंग बनती है या नहीं बनती, सवालात ज़्यादातर लोग कमेंट सेक्शन में आए हुए थे कि इस कंपनी के स्टॉक का भी लाजमी ना बता दिएगा। 9.5 रुपये तक तो ये पहुंच चुका है। टेलीगार्ड के सवालात आप लोगों ने करे हुए हैं, तो मैं मजबूत सपोर्ट लेवल आप लोगों को बताता हूँ। आज इनकी ट्रेडिंग में जिस तरह से 9.5 रुपये से लोअर पे स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा था 9 रुपये पे, 9 रुपये 20 पैसे पे, और जिस तरह से 9 रुपये 20 पैसे से 23 से टेलीगार्ड ने उठना स्टार्ट करा, तो आप लोगों को याद हो गया फिर आज जिस तरह से इसने 9 रुपये 80 पैसे का हाई लगाया और तकरीबन 2 करोड़ तक वॉल्यूम बने थे टैली कार्ड में, और फिर ये ड्रिल कर रहा थोड़ा सा, लेकिन ये ड्रिल कर कर भी मजबूत सपोर्ट लेवल पे ना आके क्लोज हुआ है। तो कौन से रेट पे इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय करके होल्डिंग कर लेना बनता है। 9 रुपये का मजबूत सपोर्ट लेवल है। अगर 9 का रेट के ब्रेक करेगा तो फिर ये आप लोगों को 8 से लेके 8.5 तक के रेट पे मिलेगा, लेकिन बिल्कुल बाय करके आप लोग होल्डिंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बिल्कुल इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारिएगा। टारगेट एक आप लोगों को दे के फिर इस वीडियो को एंड करता हूँ। तो टारगेट ना टैली कार्ड का बनता है। फिर आप लोगों को बताओ कि इस टारगेट तक ये बिल्कुल पहुंचेगा, क्योंकि अब जिस तरह से ट्रेंड लाइंस और चार्ट्स ये बता रहे हैं कि अप एंड डाउन में ये स्टॉक ना बुलिश ही हो रहा है, और 10.5 से लेके 11 रुपये तक तो ये पहुंचा था, लेकिन फिर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिरा। लेकिन जिस तरह से अब इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करने को तैयार है 10.5 के टैली कार्ड, तो टारगेट टैली कार्ड का बनता है। फर्स्ट टारगेट है ये बिल्कुल पहुंच जाएगा यहाँ तक 15.5 रुपये से लेके 16 रुपये तक का बनता है 2 महीने तक का। आप लोग माइंड बना के इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मार के होल्डिंग कर सकते हैं। तो इसके अलावा एक और ज़बरदस्त कंपनी के स्टॉक पे बात कर लेता हूँ। तो आज जिस तरह से लाखों शेयर्स के इस कंपनी के स्टॉक में वॉल्यूम बने हैं ना, आप लोगों को नहीं भूलना है, मैंने तभी तो आप लोगों को सेल का मना करा हुआ है ना कि सेल मत कर दिएगा। ये स्टॉक ने ऐसी अप एंड डाउन में आप सबको मौका देगा और फिर कमाएगा वही बंदा जिसको पता है कि कौन सी कीमतें बाय करके होल्डिंग कर लेना बनता है। मैं सीडी फार्मा CPHL की बात कर रहा हूँ, और जिस तरह से आज 41 लाख तक के वॉल्यूम बन चुके हैं ना, और 41 लाख के वॉल्यूम वाजे ये बता रहे हैं कि सीडी फार्मा में ना मजीद तेज़ी आएगी, और ये इसी तरह से ऊपर जाता हुआ ना फिर ऐसा ना हो कि आप लोगों के हाथ से निकल जाए। आज जिस तरह से 67 रुपये तक का इस कंपनी के स्टॉक ने हाई लगा दिया, लेकिन फिर भी उठकर ही 2.5 रुपये उठकर ही क्लोज हुआ है। 66 रुपये 63 पैसे पे क्लोजिंग आई है। तो कौन सी डेट पे बाय कर लेना बनता है, तो कल के डे की ट्रेडिंग मैटर कर रही है। ट्रेडिंग देखकर आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को बाय करके 2 महीने तक के लिए तो होल्ड करिएगा। बिल्कुल ये जो टारगेट मैंने आप लोगों ने 78 से लेके 80 रुपये तक का दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल यहाँ तक पहुँचेगा। इसके अलावा एक और कंपनी के स्टॉक के सवाल आए हुए थे, मैंने कल आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी थी, मुझे अच्छे से याद है। और जिस तरह से आज 100 रुपये का रेट इस कंपनी के स्टॉक ने ब्रेक कर देता है, तो लाजमी कल वाली वीडियो का आप सब लोग वॉच करिएगा। आप लोगों तक मेरी वीडियोस पहुंच नहीं पा रही हैं, ये कीवर्ड यूट्यूब पर लिख के आप लोग रैंक करवा दें
PSX साकिब या साकिब PSX, मेरा नेम लिख के PSX लिख देंगे ना आगे, तो फिर सामने आप लोगों के ना मेरी वीडियोस आती रहेंगी। मैंने कल आप लोगों को DGKC की बाय कॉल दी थी, तो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना बनता है। तो टारगेट ना मैं आप लोगों को एक दे दे रहा हूँ इस कंपनी के स्टॉक का। तो ज़्यादातर लोग होता है ना DGKC की वीडियो पहुंचेगी, लेकिन फिर आप लोगों को लाइक पे क्लिक करके सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सब जितने भी लोग वॉच कर रहे हैं ना क्लिक कर दिएगा। टारगेट DG किसी का बनता है 120 से लेके 122 तक का, कम से कम ना आप लोग 18 से लेके 20 रुपए तक का अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे। यानी कि अगर आप लोगों ने 1,03,000 रुपए के 1000 शेयर आज भी बाय कर लिए होते ना, तो कम से कम आप लोग 1,18,000 से लेके ना 1,20,000 तक पहुंच के सेल कर देते हैं। यानी कि इस कैलकुलेशन को ना आप लोग अपने माइंड में रख लेना है कि 1000 शेयर्स भी अगर आप लोग बाय कर लेते हैं, तो कम से कम 18 से लेके 20,000 रुपए तक के प्रॉफिट ना आप लोग DGKC में एंट्री मार के अच्छे कमा लेंगे। तो ये सारे मैंने आप लोगों को मजबूत और अप ट्रेंड स्टॉक की बाय कॉल दिए गए। फिर ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, वो लोग वही बेकार शेयर्स में एंट्री मारते हैं, काम करते हैं, फिर इन द एंड उनको लॉस होता है। तो आप लोगों को नुकसान में ना स्टॉक को सेल नहीं करना, ना आप लोगों को उधार में लेवरेज में काम कर लेना है, क्योंकि उधार और लेवरेज में ना पोजीशंस ऐसी होती है कि फिर मार्केट से ना ज़्यादातर लोग साफ होते ही उधार में काम कर करें। तो कि सारे वो शेयर्स की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दिए हैं कि अगर आप लोगों को लॉस हुआ है, तो इन स्टॉक्स में आप लोग एंट्री मार के अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ कि देखिए आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, तो लाइक पे क्लिक करके सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।